हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर ने इंस्टाग्राम पर कुछ इस तरह की मुझे पिक सेंड की है। गाइज़, आज की वीडियो में हम ये आउटफिट बनाएंगे एंड ये आउटफिट आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। इस तरह का जो दुपट्टा डिज़ाइन है इसको हम 3 स्टाइल में वेयर कर सकते हैं। गाइज़, यहाँ पर मैंने ये ड्रेस बनाने के लिए कुछ इस तरह का मटेरियल ले लिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जिसका हमने गाउन बनाना है वो मैंने फ्रेंच क्रेप लिया है 3.5 मीटर। अगर आप 53 इंच से ज़्यादा लेंथ चाहते हैं तो आपको लगभग 4 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। एंड उसके बाद देखिए मैंने मैचिंग लेस ली है। ये लेस मेरी लगभग 1.5 मीटर है। और साथ में जो हमने दुपट्टा डिज़ाइन करना है उसके लिए हमने नेट फैब्रिक लिया है। कोई भी डिज़ाइनर नेट आप इस तरह की ले सकते हैं जिससे हम ये 3 स्टाइल वेयर दुपट्टा या आप श्रग भी बोल सकते हैं। इसको श्रग स्टाइल में भी पहनेंगे हम और दुपट्टा स्टाइल में भी पहनेंगे। तो ये बनाने के लिए आप कोई भी डिज़ाइनर नेट ले लें या फिर कोई भी डिज़ाइनर जॉर्जेट फैब्रिक से ये बना सकते हैं। अब देखिए, एक साइड से तो हमारा ये इस तरह सा बॉर्डर है जो नीचे के साइड में आएगा। उसके बाद जो इसकी लेंथ है हम इसकी लेंथ विड्थ से लेंगे, यानी जो इसका पना है वहाँ से हमने इसकी लेंथ लेनी है। इसकी लेंथ में 36 इंच ले रही हूँ। जो मेरी हाइट है वो 5.2 इंच है। अगर आपकी हाइट कम है तो आपको 36 इंच से कम की विड्थ लेनी होगी। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग लिया है 36 इंच की विड्थ। इसके बाद यहाँ से मैं इसको कट कर दूँगी। कुछ इस तरह से देखिए मैंने इसको फोल्ड करके बिछा लिया है विड्थ वाइज। अब हमने इसकी जो लेंथ है वो ले लेनी है 36 इंच पर मैं मार्क कर दूंगी। इसके बाद ऊपर की तरफ देखिए ये मेरा 16 इंच का फैब्रिक बच रहा है जो हम टॉप पार्ट में और स्लीव में यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर 16 इंच पर मार्क कर दूंगी और इस मार्क को सीधा करके यहाँ से हमने कट कर लेना है। अब जो 36 इंच का है वो हमारा दुपट्टा या श्रग बनेगा और ये बचा हुआ फैब्रिक हम अपने टॉप पार्ट में और स्लीव में यूज़ करेंगे। गाइज़, ये मैंने 3 मीटर लिया था जिसमें से अपनी दुपट्टे के हिसाब से निकाल लिया है। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, हमने साइड के जो पल्लू हैं हमने वो फोल्ड कर लेने हैं। इस तरह से देख सकते हैं आप, दोनों साइड के पल्लू हम फोल्ड कर लेंगे। इस साइड से 1/2 इंच डबल फोल्ड करके और इस साइड से भी हमने इसको डबल फोल्ड करके हेम कर लेना है। अब देखिए जिस साइड में हमारे कटवर है ये पल्लू नीचे आएगा और यहाँ पे हम फ्रिल नहीं लगाएंगे। अगर आपका कटवर नहीं है तो आप फ्रिल भी लगा सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ से हम बड़ी सिलाई करके छोटे छोटे गैदर्स डाल लेंगे और ये गैदर्स हमने पूरी लेंथ में डाल लेने हैं दुपट्टे के, यानी 3 मीटर का हमारा दुपट्टा है। इसके बाद अब ये हमारा फैब्रिक है जिसमें हम अपना गाउन बनाएंगे। तो ये गाउन के लिए मैंने 3.5 मीटर फैब्रिक लिया था। अगर आपका टॉप पार्ट यानी आपका चेस्ट साइज़ स्मॉल साइज़ में बना रहे हैं तो आपको टॉप पार्ट की कटिंग के लिए फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके ये विड्थ लेनी होगी और यहाँ से इसकी ये लेंथ लेनी होगी। लेकिन अगर आप ये हैवी साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आपको टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक इस तरह से फोल्ड करके कट करना होगा और उसी हिसाब से हमारा जो नेट फैब्रिक है इसमें से हम फैब्रिक कट कर लेंगे। गाइज़, मैं यहाँ पर 40 चेस्ट के लिए बना रही हूँ तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने देखिए टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक कट कर लिया है। लेंथ इसकी मैंने 16 इंच पर कट की है, 15 इंच पर ये रेडी हो जाएगा। और जिसकी विड्थ है वो मैंने 12 इंच पर कट की है। 10 इंच पर इसका बस्ट आएगा और 2 इंच सीमिंग अलाउंस रहेगा। ये हमारा 4 फोल्ड है और ये फोल्डेड साइड है। और बिल्कुल इसी तरह से मैंने जो हमारा नेट फैब्रिक था वो भी इसी के अकॉर्डिंग ले लिया है। दोनों की लेंथ और विड्थ बराबर है। इसके बाद मैंने यहाँ पर पिन लगाकर एक दूसरे के साथ इसको सिक्योर कर लिया है। तो दोनों की हमने कटिंग एक साथ करनी है। ऊपर वाली साइड से हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर में 7.5 इंच ले रही हूँ क्योंकि मैं बोट नेक बनाऊँगी। उसके बाद 1/2 इंच ऊपर मार्क करके शोल्डर डाउन कर देंगे। अब यहाँ से नीचे लेंथ लेंगे आर्म होल की जो हमने 7 इंच पर सीधा मार्क करना है और इसी के सामने एक और मार्क कर देना है। ये हमारी बस्ट लाइन होगी। अब यहाँ से बस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे जो है 10 इंच और वेस्ट राउंड है 8 इंच। अब दोनों पॉइंट को इस तरह से लाइन अप कर देंगे और आगे से 2 से 1.5 इंच हम सीमिंग अलाउंस ले लेंगे। इसके बाद यहाँ से 1 इंच पर मार्क करके
वेस्ट राउंड इस तरह से कर्व शेप में मार्क कर देंगे। इसके बाद फ्री हैंड से बैक आर्म होल की मार्किंग करेंगे एंड हाफ से पौन इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे। सो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमने कटिंग करनी है। सबसे पहले हम बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे इस तरह से, और यहाँ से नीचे से भी हम गोलाई की कटिंग करने के बाद अब हमने नेक की मार्किंग करनी है। सो नेक आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, बुकरम पे भी बना सकते हैं और फैब्रिक पे भी बना सकते हैं। इसके बाद देखिए 3.5 मीटर में से जितना भी फैब्रिक बचा है, अब इसको हमने विड्थ वाइज इस तरह से डबल फोल्ड किया है। इसके बाद हम ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेंगे और कपड़े को अच्छे से सिलवटे निकाल के सेट कर लेंगे। सो यहाँ पर कुछ इस तरह से देखिए मैंने ट्रायंगल शेप में कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है, और ये नीचे से जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है तो ये डबल फोल्ड है। अब इसको हमने इसके ऊपर इस तरह से 1/2 इंच ऊपर चढ़ाते हुए रख लेना है। तो अब ये भी हमारा 4 फोल्ड हो गया है जिस तरह से हमने ट्रायंगल बनाया है। इसके बाद देखिए ये वाली साइड हमारी ओपन साइड है, 4 लेयर है, और ये हमारी फोल्डेड साइड है। अब इस कॉर्नर से हमने अपने कमर की मार्किंग करनी है। सो डायरेक्ट आप इस तरह से टॉप पार्ट रख के भी मार्किंग कर सकते हैं, या फिर अपने कमर का 4th पार्ट प्लस 1 इंच इस तरह से रखकर मार्क कर सकते हैं। तो मैं 9 इंच इस तरह से मार्क करूँगी, और देखिए ओपन वाली साइड से जो भी लेंथ आती है यहाँ से हमने कर्व शेप में इस तरह से मार्किंग करनी है। अब इसको एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे और फिर इसको हमने डार्क कर देना है। अब देखिए इसी वाले मार्क से हमने अपने टॉप पार्ट की रेडी लेंथ रखनी है। तो टॉप पार्ट रेडी मुझे 15 इंच पर चाहिए। इसके बाद मुझे जितनी भी लेंथ चाहिए अपने गाउन की वो ले लेनी है। तो मैं यहाँ पर 54 के आसपास इसकी मार्किंग करूँगी इस तरह से। अब जो भी लेंथ आई है हमने इंची टेप को ऊपर कॉर्नर पर रखना है, उस तरह से कर्व शेप में नीचे इंची टेप को घुमाते हुए मार्क करते जाना है। सो जो हमने मार्किंग कर ली है इस पर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा घेरा है। अब आप देख सकते हैं घेरे के एक साइड में 2 जॉइंट आएंगे। सो ये दोनों जॉइंट एक साइड में रहेंगे इस तरह से। अब बचे हुए फैब्रिक से हम अपनी स्लीव कट कर लेंगे। सो ये डबल फोल्ड है और यहाँ से हमने अपनी स्लीव कट कर लेनी है, सिंपल स्लीव कट करेंगे। सो ये हमारा देखिए घेरा कट हो चुका है। इसके बाद ये यहाँ से जॉइंट है, इसको कट कर लेंगे। बीच में से इसके हमने 2 पीस बना लेने हैं। सो इसको हमने मिडिल में से कट करना है। कट करने के बाद ये 2 पीस बन जाएंगे। अब इन दोनों पीस को हमने एक साइड में जॉइंट करना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 लेयर हमारी कम है, ये वाली, इसी में हमने इनको सेट करना है, यानी एक दूसरे से सिलना है। तो किनारे वाली साइड में हमने इस तरह से रखकर दोनों को सिल देना है। तो मैं यहाँ पर दोनों को रखने के बाद पिन लगा दूंगी और एक सिलाई कर दूंगी 1/2 इंच के मार्जिन से, क्योंकि हमने 1/2 इंच एक दूसरे के ऊपर रखा था। सो इस तरह से ये जब सिल जाएगा तो ये कुछ इस तरह से आएगा। सो ये दोनों पीस अटैच करने के बाद अब हमने अपनी कमर की फिटिंग लगानी है। सो गाइस जितनी भी हमारी कमर की फिटिंग है यहाँ पर हमने उसी के अकॉर्डिंग मार्क कर लेना है। तो टॉप पार्ट में हमने जो मार्किंग की थी यानी 8 इंच पर, तो मैं यहाँ 8 इंच पर दोनों साइड में मार्क करूँगी। टोटल ये 16 हो गया एक साइड से। अब इस तरह से हमने दोनों साइड में फैब्रिक को मिलाकर सिलाई कर लेनी है। तो दोनों साइड से हमने इस तरह से फिटिंग लगा लेनी है इस तरह से। अब आप देखिए ऊपर कमर की साइड से हमारा लगभग 1 से 1.5 इंच मार्जिन आएगा। उसके बाद जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो दबाव को हाफ कर देंगे, यानी 1/2 इंच के करीब। इसके बाद अब हमने इसका बॉटम फोल्ड करना है। तो मैं इसका बॉटम 1/4 इंच फोल्ड करूँगी। आप चाहे तो यहाँ पर पीको भी कर सकते हैं। अब देखिए जो हमने टॉप पार्ट कट किया था उसका नेक बनाना है। तो आप नेक बुकरम पे भी बना सकते हैं, बट मैं यहाँ फैब्रिक पे बना रही हूँ। तो 4 फोल्ड करके मैंने एक फैब्रिक पीस लिया है और नेक की विड्थ मैंने 3.5 इंच ली है, और जो बैक नेक की डीपनेस रहेगी वो 3.5 इंच है, और फ्रंट नेक की डीपनेस 4.5 इंच है। सो इस तरह से हमने अपना नेक ड्रॉ करके कट कर लेना है। फ्रंट और बैक का मैं अलग अलग कट करूँगी। सो इस तरह से देखिए ये नेक हमने कट कर लिया है। इसके बाद देखिए ये मेरा फ्रंट वाला पार्ट है जिसकी मैंने आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर ली है। अब इसकी राइट साइड में हमने नेट को इस तरह से रखना है। नेट की राइट साइड ऊपर की तरफ रहेगी और इसको चारों तरफ से कच्चा करके एक सिलाई लगा देनी है। इसके बाद जो नेक की स्ट्रिप कट की है इसको हमने यहाँ रखकर एक पैर का दबाव लगाकर सिल देना है एंड इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है।
एंड बिल्कुल इसी तरह से मैं बैक वाला पार्ट भी रेडी करूँगी। तो देखिए सबसे पहले हमने अस्तर की राइट साइड ऊपर की तरफ रखी है, इसके बाद नेट की राइट साइड ऊपर रहेगी एंड इसके बाद हमने नेक की स्ट्रिप लगाकर नेक को रेडी कर लेना है। और यहाँ पर मैंने ये सिंपल स्लीव कट कर ली है और ये हमारा अभी भी बचा हुआ फैब्रिक है जो नेट फैब्रिक है। सो इसको मैंने डबल फोल्ड किया है, अब मैं इसको 4 फोल्ड कर लूँगी और यहाँ से फोल्ड वाली साइड हमने स्लीव के फोल्ड वाली साइड से बराबर मिलाकर रखनी है और नीचे से जो हमारी स्लीव की इनर साइड है यहाँ से इसके बराबर कट कर लेना है। आप चाहें तो स्लीव और नेट दोनों को एक साथ इस तरह से कट कर सकते हैं। अब देखिए जो हमारा नेट फैब्रिक है वो लेंथ में कम है, सो उसके लिए देखिए जो भी हमारे नेट पे इस तरह से वर्क है मैं यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा नेट छोड़ते हुए इसको कट कर लूँगी इस तरह से। अब इसके बाद हमने देखिए यहाँ बीच में कट लगा लेने हैं। सो ये मेरी 2 पार्ट हैं दोनों स्लीव के लिए। अब इसको हमने स्लीव के राइट साइड में रखना है। तो जो हमारी ये नेट है इसको स्लीव के साइड में रखना है और यहाँ से 1/2 इंच जो मैंने नेट ऊपर छोड़ी है यहाँ से हमने इसको अंदर करते हुए किनारे पर सिलाई लगा देनी है। बट इससे पहले नेट वाले पार्ट को हमने स्लीव की रॉन्ग साइड में रखना है इस तरह से और यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेकर इसको हमने राइट साइड में इस तरह से टर्न करके बाद में एक सिलाई लगानी है नेट फोल्ड करके। इसके बाद देखिए टॉप पार्ट के चारों तरफ हमने एक सिलाई लगाकर एक दूसरे के साथ इसको सिक्योर कर लिया है और यहाँ से मैंने नेक भी रेडी कर लिया है पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके। एंड बिल्कुल इसी तरह से मैंने अपना बैक वाला पार्ट भी रेडी कर लिया है। यह देख सकते हैं नेक को मैंने इस तरह से हेम कर लिया है। अब हमने क्या करना है, दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी और यहाँ से कंधी ज्वाइन करनी है। सो कंधी को हमने इस तरह से 1/2 इंच का दबाव लेकर ज्वाइन कर देना है। सो दोनों कंधियों को हमने देखिए इस तरह से ज्वाइन कर दिया है। इसके बाद हमने जो हमारी स्लीव थी उनको रेडी कर लिया है। सो ये दोनों स्लीव कुछ इस तरह से हमारी रेडी हुई हैं। आप देख सकते हैं जो इसकी ओपनिंग वाली सिलाई है वो भी अंडरग्राउंड है और इस नेट को भी जो एक्स्ट्रा हमने 1/2 इंच कट की थी अंदर की तरफ फोल्ड करके किनारे पर सिलाई लगाई है और ये इसकी रॉन्ग साइड देख सकते हैं आप। सो इसको मैंने दोनों साइड से सिल लिया है। अब सिंपली हम अपनी स्लीव को टॉप पार्ट से ज्वाइन करेंगे तो स्लीव का सेंटर कंधी से बराबर मिलाकर रखेंगे और यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेकर स्लीव के राउंड में सिलाई लगा देंगे और बिल्कुल इसी तरह से हमने दूसरी स्लीव भी लगा देनी है। सो गाइज़ इस तरह से ये हमारी दोनों स्लीव लग चुकी हैं। आप चाहें तो ये स्लीव बाद में भी लगा सकते हैं टॉप पार्ट में फिटिंग लगाने के बाद और इस तरह से पहले भी लगा सकते हैं। अब हमने अपने टॉप पार्ट और स्लीव में इस तरह से फिटिंग लगा लेनी है। सो जो भी हमारी मार्किंग रहेगी सो यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली है, इस पर हमने सिंपली इस तरह से फिटिंग लगा ली है। इसके बाद देखिए हमने इसकी कमर से अपना घेरा ज्वाइन करना है। सो ये घेरे को हमने इस तरह से रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं दोनों साइड में हमने ये जॉइंट भी लगा लिया है एंड यहाँ से हमने दोनों साइड से फिटिंग भी कर ली है और नीचे का जो घेरा है वो भी फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ देखिए जो हमने फिटिंग की है वो टॉप पार्ट की कमर के बिल्कुल बराबर की है इस तरह से। इसके बाद हम टॉप पार्ट की कमर की साइड को घेरे के अंदर इस तरह से इंसर्ट करेंगे और दोनों की जो साइड की फिटिंग वाले पार्ट हैं उनको आमने सामने रखेंगे और यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेकर पूरे सर्कल में फिटिंग लगा देंगे। सो इन दोनों को एक दूसरे के सामने इस तरह से रखना है। सो कुछ इस तरह से ये हमने देखिए लगा लिया है और इसके बाद हम अपने नेक पर हैंड स्टिच करके रेडी कर लेंगे और ये इसकी रेडी लेंथ है जो 52 इंच है। अब चलिए इसका दुपट्टा यानी श्रग रेडी करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया था कि साइड में जो इसके पल्लू हैं इनको मैंने 1/2 इंच डबल फोल्ड कर लिया है, तो दोनों साइड से फोल्ड कर लिया है। इसके बाद ऊपर की तरफ यहाँ से मैंने बड़ी चाल करके पूरी रनिंग में इसको स्टिच कर दिया है, यानी एक सिलाई लगा दी है सिंपली बड़ी चाल करके। अब यहाँ से कोई भी एक धागा खींचेंगे और आगे को हमने इस तरह से गैदर्स बनाने हैं। सो गाइज़ यहाँ पर देखिए जब हम सिलाई लगाते हैं तो 2 धागे होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। सो कोई सा भी एक धागा को खींच लेना है हल्के हाथों से और कपड़े को आगे की तरफ धकेलते हुए हमने यहाँ पर छोटे छोटे गैदर्स बना लेने हैं इस तरह से। अब सभी गैदर्स को हम इक्वली रखेंगे और यहाँ से जो मैंने इसकी लेंथ ली है वो लगभग मैंने 54 इंच ली है। तो 54 इंच की जो विड्थ है वो सभी यंग गर्ल्स और लेडीज़ के लिए फिट आएगी। सो आप अपने लिए 54 इंच ही लें। इसके बाद देखिए जो हमने लेस लेनी है वो
1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है, यानी 54 हमने दुपट्टे की गैदर्स बनाई हैं, तो 55 इंच पर मैं लेस कट करूँगी। तो ये मैंने 55 इंच पर इस तरह से कट कर लिया है। इसके बाद जो लेंथ हमारी लेस की है वही लेंथ पर हमने एक फैब्रिक पट्टी ले ली है, और लेस की जो चौड़ाई है वो हमारी 2 इंच है और पट्टी की चौड़ाई 3 इंच है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है इस तरह से। और जो लंबाई है दोनों की बराबर है, चौड़ाई में 1 इंच एक्स्ट्रा है। इसके बाद इसको हमने यहाँ रख कर इस तरह से सिल देना है, एक सिलाई लगा देनी है। सो इस तरह से देखिए मैंने ये सिल लिया है। अब ये राइट साइड में टर्न हो जाएगा और ये इसकी रॉन्ग साइड रहेगी। अब देखिए क्या करना है, दुपट्टे के रॉन्ग साइड में हमने इस पट्टी को रखना है और यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा निकालते हुए पट्टी को एक सिलाई लगा देनी है। सो ये वाली सिलाई हमने उसी सिलाई पर लगानी है जो हमने गैदर्स के लिए सिलाई बनाई थी। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमने कुछ इस तरह से सिल लिया है। इसके बाद इसके हमने दोनों सिरों को अब एक दूसरे के साथ जॉइन करना है। सो सिरे के साइड में आप देख सकते हैं दोनों तरफ से मैंने 1/2 इंच लेस और पट्टी को एक आगे की तरफ निकाला है। सो जो 1/2 इंच मैंने यहाँ आगे की तरफ निकाला है, ये देख सकते हैं आप, इसी को हमने सिलना है बस। सो यहाँ से सिलाई लेकर ऊपर तक इसको हमने सिल देना है इस तरह से। इसके बाद देखिए इसको हमने राइट साइड में इस तरह से फोल्ड करना है और जितना भी हमारा गैदर्स वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है मार्जिन का, उसको लेस के अंदर करते हुए एक किनारे पर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से ये हमने सिलाई लगा ली है और इसके बाद जो हमारा अंदर का फैब्रिक है इस पर हम आयरन कर लेंगे, जिससे ये हमारी जो पट्टी और लेस है एक दूसरे के साथ अच्छे से सिक्योर हो जाए। अब चलिए देखते हैं इसको पहनना कैसे। सबसे पहले मैं आपको ये लुक दिखा देती हूँ। ये मेरा सिंपल गाउन का लुक है जिसके अंदर मैंने कैन स्कर्ट पहनी है। और कैन का अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं इसका ट्यूटोरियल ज़रूर अपलोड करूँगी। अगर मुझे 100 का कमेंट रिसीव होंगे कैन स्कर्ट के, तो कैन स्कर्ट का भी वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा। अब देखिए जो हमने श्रग यानी दुपट्टा रेडी किया है, इसको सबसे पहले मैं इस साइड से इस तरह से रखूँगी। सो आप इसको इस तरह से भी वेयर कर सकते हैं वन साइड शोल्डर पर। सो ये इसका इस तरह से लुक रहेगा फ्रंट और बैक से। सो गाइस इसको हम 3 तरह से पहन सकते हैं। तो ये हमारा पहला तरीका है। उसके बाद ये हमारा सेकंड तरीका है, यानी दूसरी तरह से आप इस तरह से इसको वेयर कर सकते हैं। सो गाइस ये जो सेकंड वाला लुक है ये भी बहुत ज़्यादा रॉयल और स्टनिंग लुक देता है। सो इस तरह से भी आप सेकंड लुक में इसको वेयर कर सकते हैं। सो गाइज़ आप इस आउटफिट को एक बार ट्राई ज़रूर करें, और अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दें कि आपका जो आउटफिट है ये किस तरह से बना है और आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है। इसके बाद देखिए जो इसका थर्ड लुक है वो कुछ इस तरह से रहेगा। सो इसको हमने अपने नेक के साइड में इस तरह से करना है और ये जब हम आगे की तरफ रखेंगे तो ये बिल्कुल श्रग का लुक देगा और आप देख सकते हैं कितना एलिगेंट लुक दे रहा है। एंड जो ये इसका लुक है वो आप देख सकते हैं जो हमने कैन स्कर्ट पहनी है उससे और भी ज़्यादा ये ब्यूटीफुल लग रहा है। सो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं। और आप मुझे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी ज़रूर फॉलो करें, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर आपको ये कैन स्कर्ट का ट्यूटोरियल चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। सो जल्द ही मैं कैन स्कर्ट का ट्यूटोरियल पोस्ट करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।